आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका खुदा की मुकद्दस हजूरी में। और आज हम 19वें दिन में शामिल हैं उपवास के इन 40 दिनों में। और आज का दृष्टांत है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तो 10 कुंवारियां ही क्यों? 10 कुंवारियां ही क्यों? और इन गहराइयों में हम जाएंगे, पर उससे पहले हम आज के दृष्टांत को सबसे पहले अच्छी रीति से समझेंगे। 10 कुंवारियां ही क्यों, इसको हम पहले समझेंगे। सबसे पहले हम दृष्टांत समझेंगे। दृष्टांत में कुंवारियां हैं हम सब, राइट। मशालें हमारा जीवन, हमारे जीवन से बयां होने वाली बातें मशालें। तेल खुदा का मसा, उसका अभिषेक, उसका वचन और पवित्र आत्मा, राइट। फिर कुप्पियां, मैं और आप, ठीक है। दूल्हा यीशु मसीह, दुल्हन पूरी कलीसिया। कलीसिया पता क्या होती है? ये एक बंदा कलीसिया नहीं होती। वी ऑल ग्रुप, हम सारे मिलके क्या हैं? कलीसिया। मैं अकेला कलीसिया या कोई भी एक बंदा कलीसिया नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये बातें हो गई। अब जो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 10 कुंवारियां ही क्यों? 3 बातें हैं, 3 बातें। तो बड़े ध्यान से इसको समझेंगे, फिर ही वचन जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएगा। और 10 कुंवारियां ही क्यों? सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल लेके ये बयान करने की कोशिश करी है, हम जाने कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? 10 कुंवारियों में 5 समझदार और 5 मूर्ख की बात हुई है। 5 समझदार और 5 मूर्ख, मतलब कि खुदावन यीशु मसीह ने बताया है कि कलीसिया में भी आधे लोग हैं जो अपनी आत्मिक जिंदगी समझदारी से चल रहे हैं, और आधे लोग ऐसे हैं जो समझदारी से नहीं चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसका ज्यूश बैकग्राउंड था। ज्यूश बैकग्राउंड था, आप भले पढ़ भी लीजिएगा। एक वर्ड है MINYAN, ये इब्रानी भाषा का शब्द है, बाइबल में नहीं है, मैं पहले बता दूं। मिन्यान इसे कहते हैं। मिन्यान एक 10 लोगों का एक ग्रुप होता था यहूदियों का। जब वो पब्लिकली, जैसे हम अभी पब्लिकली आए हैं दुआ करने, तो मिनिमम 10 बंदे होते थे। कोई भी मतलब आत्मिक एक्टिविटी करने के लिए जाना है, कोई भी रिचुअल आत्मिक जो करने के लिए जाना है, तो ये सारे 10 होने चाहिए थे। 10 वॉज कंपल्सरी। समझ आ रही है? ठीक है। तो हम भी क्या हो रहे हैं? यहां पर इकट्ठे होते हैं ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि 10 कुंवारियां हैं, उनमें से 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख हैं। 5 क्योंकि समझदारी से चली, उनको पता था कि मशालें जो जल रही हैं ये बुझ भी सकती हैं, तो उन्होंने अपने साथ तेल भी लिया ना, वो पूरी तैयारी के साथ थी। पर जो मूर्ख थी वो तैयारी के साथ। तो आज भी चर्च में 2 तरह के लोग हैं। तो यीशु मसीह सबसे पहले बताना जा रहे हैं कि लेट्स इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, कि हम इनमें से कौन हैं। हम इनमें से कौन हैं? आपको पता है, जब अंजीर का दृष्टांत हमने देखा था मत्ती 24 में, वो पूरा अध्याय पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस अध्याय में जब आप 40 आयत से आगे पढ़ते हो, तो वहां पर पता क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि 2 लोग खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक 2 स्त्रियां चक्की एक ले ली जाएगी, एक। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आत्मिक समझदारी से चली और एक नहीं चली। जो समझदारी से चली थी वो ले ली गई। 2 बंदे खेत में थे, एक बंदा समझदारी से चल रहा था, आत्मिक समझदारी से, एक नहीं चल रहा था। तो है कि खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? हम पर ये जाहिर कर रहे हैं कि देखो अपने आप को कि हम कहां हैं।
हर कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो आत्मिक समझदारी से चलने वाले और जो आत्मिक समझदारी से चलने वाले नहीं है। सो और हमें एज ए चर्च यहां पर ये नहीं देखना है कि वो ये नहीं सही चल रहा, नहीं, हमें सिर्फ किसको देखना है? मैं सही चल रहा हूं, मैं समझदार कैटेगरी में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होंगे, है ना। दूसरी चीज वाई कि वो 10 कुंवारियां क्यों? दूसरी चीज कि खुदावंद यीशु मसीह ये जाहिर करना चाह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं बेहतर समझाता हूं प्लीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, ये बहुत ही ध्यान से सुनना। दूसरी बात, यीशु मसीह ये जाहिर करना चाह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, पूरी बाइबल में, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में 5 तरह की सेवकाई थी। यह ध्यान से सुनना, पुराने नियम में 5 तरह की सेवकाई थी। सबसे पहले याजक, फिर न्यायी, फिर राजा, फिर नबी। ध्यान से सुनना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। फिर डार्क पीरियड हुआ। डार्क पीरियड मतलब नबियों के बाद सीधे कौन आया? यीशु मसीह। ठीक है, पुराने नियम में 5 तरह की सेवकाई थी, याजक, न्यायी, राजा, नबी और राइट। नए नियम में भी 5 तरह की सेवकाई है। इफिसियों का खत 4 अध्याय 11 आयत पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा। वहां पर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कईयों को अपोस्तल, प्रेरित, ठीक है, कईयों को अपोस्तल, कईयों को प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, कईयों को इवेंजलिस्ट। मैं बताता हूं, हिंदी में बताता हूं, मैं सारा लिख लूं पहले। इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री, फिर कईयों को क्या थे, रखवाले लिखा है इनको ना, पास्टरल मिनिस्ट्री को। चरवाहे भी लिखा हो सकता है किसी बाइबल में, या रखवाले लिखा हो सकता है। और फिर थे टीचर। ठीक है, नए नियम में भी 5 तरह की सेवकाई थी। अपोस्टल्स, प्रेरित, प्रोफेटिक, आज भी हैं भविष्य करने वाले, है ना। इवेंजलिस्टिक मतलब जो सुसमाचार सुनाने वाले। फिर पास्टरल मिनिस्ट्री, रखवाले या चरवाहे जो कलीसिया को एक जगह रुक करके संभालते हैं। फिर टीचर। 10 कुंवारियां क्यों, यहां मैं कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत। अब क्या था कि ये 5 और ये 5 कितने हो गए? 10। इन 5 में से भी सारे समझदारी से नहीं चले, और ये जो हैं 5 नए नियम के, ये भी सारे समझदारी से, ऐसा नहीं है, मतलब इनमें भी कुछ समझदार है, इनमें भी कुछ समझदार हुए, पर दोनों में कॉमन ये था कि 5 इधर और 5 इधर, कितने हो गए? 10। और 10 में कॉमन ये चीज थी कि 10 में आधे समझदारी से चले और आधे समझदारी से नहीं। कुछ आप समझ गए ना? ये 5 पुराने नियम में, 5 नए नियम में, टोटल 10। इनमें से भी कुछ याजक, कुछ न्यायी, जैसे शमशून रास्ते से भटक गया था, समझ रहे हैं आप, कुछ राजा, शाऊल राजा, और मतलब बहुत सारे ऐसे भी राजा हुए, अहाब, जो खुदा की विधियों पर नहीं चला। ठीक है, नबी भी कुछ हुए। ठीक है, फिर यीशु मसीह आए। अब ये 5 सेवकाई थी जिनमें कुछ बहुत ही बेहतर रीति से चले और कुछ समझदारी से नहीं चले। आज ये कुछ अपोस्टल्स, यहूदा इस्करियोती, वो चेला था, अपोस्टल्स उनको कहते हैं, चेलों को। ठीक है, फिर प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में भी कुछ आए, आज भी हैं, इवेंजलिस्टिक, सुसमाचार सुनाने वाले, पास्टर्स और टीचर्स। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 10।
और 10 में से इनमें से भी कुछ समझदार और कुछ। आई होप कि 10 कुंवारियां क्यों समझ में आ गया। तो यहां से यह समझ आ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह यह बयान करना चाह रहे कि इनको देखो, इनमें से कई क्या कर रहे थे और कई समझदार थे। और आज मुझे और आपको देखना है। अब याद कीजिए, सबसे पहले वचन की शुरुआत में जो मैंने बताया था, कुंवारियां कौन है? मैं और आप। मशालें क्या हैं? हमारे काम। अब समझ में आ रही है? क्या हम 5 समझदार हैं? जहां 5 क्या कर रहे हैं हम? 10 कुंवारियां क्यों? हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, तीसरी बात मैं एक और समझाऊंगा, ये और भी इंटरेस्टेड है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब तीसरी बात, हमने 2 बातें सीखी, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, और तीसरी बात, हम कहां पर हैं। हम कहां पर हैं? 10 कुंवारियां क्यों? खुदावंद यीशु मसीह इसलिए बयान कर रहे हैं कि मैं और आप जाने कि हम कहां पर हैं। अब यहां पर बहुत ही खूबसूरत जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ज्यूश वेडिंग कस्टम या रिचुअल, मतलब यहूदियों की शादी के रीति रिवाज, या क्या बोल रहे थे आप, परंपरा या रिवाज। तो यहूदी शादी के 3 स्टेजेस होती थी। सबसे पहली स्टेज को कहते थे केदोशीन। ये है वर्ड इब्रानी का, जिसका मतलब है कोवेनेंट। इंग्लिश में कोवेनेंट मतलब वाचा बांधी जाती थी। इसको मैं और भी अच्छे से समझाता हूं। ये सबसे पहली स्टेज होती थी, ठीक है। ये स्टेज में क्या होता था कि दोनों खानदान मिलते हैं, और जैसे हमारी एंगेजमेंट होती है, इट्स लाइक एन एंगेजमेंट। और क्या होता था कि लड़के वाले लड़की को 10 सिक्के देते थे। याद आया वो सिक्के वाला दृष्टांत? वो कॉम्बिनेंट इसलिए होती थी, इसलिए इसको कॉम्बिनेंट कहते थे कि वाचा बांधी है, दोनों ने मिलकर के वाचा बांधी है कि अब हमारा ये रिश्ता है ना, उसमें है, खुदा में है। पक्का तो ठीक है, खुदा में है, समझ रहे आप? और वो लीगली क्या होते थे, वो एज ए हस्बैंड और वाइफ कंसिडर किए जाते थे, समझे जाते थे कि अब ये क्या है, बस वो इकट्ठे रहते नहीं थे, वो इकट्ठे नहीं रहते थे। ये बिब्लिकल भी है। अब ये यीशु मसीह के साथ कैसे कनेक्ट होता है? जब आप दूसरा करंथियां और उसका 11 अध्याय पढ़ोगे, उसकी दूसरी आयत में पता क्या लिखा है? संत पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पुरुष से, तुम्हारी बात जो है एक पुरुष से पक्की कर दी है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसमें इंग्लिश में लिखा है कि मैंने तुम्हारी बात, है ना, एक तुम्हारे हस्बैंड के साथ, हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में लिखा है पुरुष के साथ तुम्हारी बात पक्की कर दी है, इंग्लिश में पढ़ेंगे लिखा है हस्बैंड के साथ। और वो कौन है? यीशु मसीह। आप समझ रहे हैं? पक्की कर दी है बात, और तुम्हें वेट करना है उसके लिए। तो नेक्स्ट स्टेप होता था, नेक्स्ट स्टेप था, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप को हम कहते हैं द प्रिपरेशन पीरियड। प्रिपरेशन पीरियड मतलब तैयारी का टाइम। इसको हम थियोलॉजिकल उसमें लेते हैं द वेटिंग पीरियड। अब इसमें क्या होता था कि ये एंगेजमेंट हो गई, यहां पर डन। अब जो लड़का है वो अपने पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ वापस चला जाता था। वो तैयारी करता था। वो तैयारी क्या करता था? ज्यूश यहूदी परंपरा में जब किसी की सगाई होती थी तो उसके बाद शादी तब तक होती थी, तब तक नहीं होती थी जब तक जिसकी एंगेजमेंट हुई है वो अपने घर में जाके ऐसे एक मकान नहीं तैयार कर लेता था। एक कि उसको जाके क्या करना है? मकान। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा ना यूहन्ना 14 में, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं अभी वचन की गहराइयों को? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं आऊंगा, तुम्हें उस जगह में लेके जाने के लिए आऊंगा मैं। समझ रहे हैं आप? राइट? तो वो जगह तैयार करता है। जब वो तैयार हो जाता है
तो फिर वो अपने बाप के पास आता है, कौन? लड़का, कि आई हैव डन दिस। फिर उसका बाप पहले चेक करता है, देखो कितने, मतलब ऐसे नहीं है जैसे आज हम देखते हैं ना, हम बच्चे के दाढ़ी मूंछ आ गई, और इससे पहले कि इसकी दाढ़ी में सफेद बाल दिखने लग जाएं, इसके हाथ पीले कर दो। नहीं, वो बाप देखता था, बाप के चेक करने के बाद। इसलिए तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब चेलों ने पूछा ना कि तू कब आएगा, बोला वो तो कौन जानता है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा वो कौन जानता है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। तो बाप की मर्जी से वो दूल्हा जाता था दुल्हन लेने। जब बाप चेक करता था कि यस ही हैज डन एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू बी डन, जो होना चाहिए वो सब कुछ हो चुका है, हो जाता। तो इसमें सिर्फ वही तैयारी नहीं कर रहा, कौन? दूल्हा। दुल्हन भी क्या कर रही है? वो सिक्के के दृष्टांत में देखा था ना, कैसे तैयारी कर रही थी वो उन विधियों पर चलते हुए क्या कर रही थी, उन सिक्कों को संभाले हुए, उन आज्ञाओं को संभाले हुए थी। आज मैं और आप वो दुल्हन है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह बड़ी बेस्ट जगह तैयार। अच्छा, अच्छी चीजें तैयार होने में टाइम भी लगता है। हम क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं ना अपने खुदा की। और प्रतीक्षा कैसे करनी है? अपनी मशालों को जलते रहना है, अपनी उस आत्मिक जिंदगी को हमने बरकरार रखना है, जलते रखना है, खत्म नहीं होने देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? तो ये होता था वेटिंग पीरियड। अब जब वेटिंग पीरियड हो गया कि अब थर्ड होता था द वेडिंग डे, ये किसी को नहीं पता होता। जब यहां पे सारी तैयारी हो गई, जो चीजें चाहिए थी वो हो गई, फिर लड़का आता है। और फिर जब दूल्हा आता था तो वचन में हमने पढ़ा ना, दूल्हा कैसे आता है? हाँ जी, दूल्हा आता है तुरी की आवाज से। चारों तरफ एक बड़ा शोर होता है और फिर दूल्हा आता है। और जब दूल्हा आता है, अब यहां पर एक और चीज, यहां पर मेन पॉइंट कि हम कहां पर हैं। यहां पर जो कुंवारियां होती थी, ये उस दुल्हन की के साथ जो रहती थी हमेशा, वो होती थी। और ये पता क्यों होती थी? मैं देख रहा था कि इनका होना क्यों जरूरी था कुंवारियों का। मैं जब इन चीजों को पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, मैंने देखा कि भाई इट वाज लाइक कि एक ऑनर की तरह होता था दूल्हे के लिए ना, कि देयर शुड बी समवन हु वुड रिसीव, है ना, कि जो रिसीव करे, जो अच्छे से लेके जाए। तो वो इसलिए होती थी 10 कुंवारियां कि भाई दूल्हे का स्वागत किया, उसको ऑनर करने के लिए, कि यस वी वर वेटिंग फॉर यू, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि आप कब आएंगे। और सेम इसी रीति से मैं और आप, अगर हमारी मशालें जल नहीं रही हैं, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो ये किसकी डिसरिस्पेक्ट है? दूल्हे की। हमने उसकी इज्जत नहीं करी, हम अपने कामों में मशरूर रहे, हमें फिक्र ही नहीं था कि उसको आना है और हमें क्या रहना है। हम कहां पर हैं? अब वहां पर 5 समझदार थी जो रेडी थी वहां पर, और वहां पर ही 5 ऐसी थी जो रेडी नहीं थी। जो रेडी थी वो उस दूल्हे के साथ अंदर चली गई, जो रेडी नहीं थी वो बाद में क्या कर रही है? हमें भी। और फिर क्या हो गया? दरवाजा बंद हो गया। अब तो बात गई। और वो सिर्फ दूल्हे का ही ऑनर नहीं होता था, जो कुंवारियां प्रिपेयर्ड रहती थी वो दूल्हे के साथ जाती थी, मशाले लेके, रोशन करके, दुल्हन के पास लेकर गया, कि वो कुंवारियों को भी एक ऑनर मिलता था कि भाई हम दूल्हे के साथ, वो उनके लिए भी ऑनर होता था। अब यहां पर देखना है कि हम कहां पर हैं। जिनकी मशालें जली हुई थी, जिनके पास तेल भी था प्रॉपर, वो कौन है? समझदार। तो मूर्ख कौन हुई?
ऊंची बोलो जरा। जिनके पास, जिनकी मिसालें, तो आप सब गलत हो। अभी पढ़ो 13 आयत, यही तो है। अभी आयत 13 आयत पढ़ो। इसलिए जागते रहो क्योंकि बस इसीलिए क्या करते रहो। अगर वो कुंवारियां जाग रही होती तो उनको पता होता कि हमारी मशालें बुझ रही हैं, उनको पता होता कि हमारा तेल कम हो रहा है और हमें मेहनत करनी है। प्रॉब्लम इसमें नहीं थी कि उनके पास तेल नहीं है, प्रॉब्लम इसमें नहीं थी कि उनके पास मशालें उनकी बुझ रही हैं। देखो हमारी आत्मिक जिंदगी में चलते चलते ना अपनी बीमारी, लाचारी और जीवन की परेशानियों से हमारा आत्मिक जीवन बुझने भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और यू नो, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना होता है? दुआ करनी होती है, खुदा के कलाम को पढ़ना होता है, उस पर मनन करना होता है। वही तो है वो तेल। अपनी कुप्पियों को उसी तेल से तो क्या करना था? भरना था। तो गलत क्या है? गलत ये नहीं था कि मशालें बुझ रही हैं। आप समझ रहे हैं मैं आपको बता क्या कनेक्ट कर रहा हूं? हमारी जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में चलते चलते गलतियां, गुनाह होने की संभावना है। मशाल की रोशनी का कम होने की संभावना है। पर खुदा क्या कह रहा है कि अगर वो जागते रहते, उनको पता होता कि हमारे जीवन में ये कमियां आ रही हैं, इनको कैसे सही करना है। अब चर्च में भी तो लोग सो जाते हैं, वो जो बातें सुनने की होती हैं तब तो सुनते नहीं है कि अपनी मशालों को जला के रखें। अपने लिए जो तेल दिया जा रहा है खुदा के कलाम का, वो अब फिर कसूर किसका है? मशालों का नहीं, तेल का थोड़ी कसूर है। कसूर तो हमारा है कि हम जागते नहीं रहे। तो आज फिर लेसन क्या है? जागते रहो। आज फिर लेसन क्या है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? वो 10 कुंवारियां ही क्यों, मुझे और आपको जगाने के लिए कि हम जागें, हम जागें, हमें जागना है। अच्छा, अगर हम जागते होते तो हमें पता रहता कि हमारी अनॉइंटिंग, हमारा अभिषेक कम हो रहा है, हमारे अंदर वचन की नॉलेज कम हो रही है, हमें वचन का ज्ञान है ना हमारे अंदर से कम हो रहा है, हम वचन भूल रहे हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की वो मामूली काम नहीं कर रही है। और जब ऐसी चीजें होती है, जब हम वी चेक आवरसेल्व्स, हम आपके अपने आप के प्रति जागते रहते हैं ना, तो फिर हम मेहनत भी करते हैं कि अब क्या करें, कि यस अब हमें कुछ करने की जरूरत है। फिर हम अपने उस मशालों को जलाने के लिए क्या करते हैं। मैं देख रहा था कि जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी की जरूरत है। आप जब भी स्पिरिचुअली अपने आप को वीक महसूस करो, पता है वीक हम कब महसूस करते हैं? जब हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही, जब क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर किसी रीति का बोझ है जो जा नहीं, वो बोझ कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल बोझ हो सकता है, अपने काम को के बोझ को लेकर के हो सकता है ना। हम अच्छी रीति से काम कर रहे हैं फिर भी लोग, वो बोझ भी आता है, प्रेशर आ जाता है ना। तब क्या करना है? प्रेयर करनी है। अपने जो पास्टर साहबान हैं उनके पास जाना है, अपने उस इश्यूज को रखना है, दुआ करवानी है। पर्सनल जब इन दिनों में हम फास्टिंग में, हमें फास्ट रखना है। दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू गेट दैट ऑयल, कि हम वो तेल अपने अंदर अपनी कुप्पियों में भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम तैयार रहें, हमारी मशालें बुझ ना जाए, हमारी मशालें बुझ ना जाए। मेरे अजीजों में आखिर में एक आयत पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसकी 12 आयत। यहां लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह जल्दी आने वाले, हमें देखना है, क्योंकि यहां पर हमने क्या पढ़ा है कि हर एक के काम के अनुसार वो हमें प्रतिफल देगा। अगर हम समझदारी से चल रहे हैं, वी विल बी ऑनर्ड। और अगर हम है ना समझदारी से नहीं चल रहे हैं तो क्या होगा? दरवाजे बंद हो जाएंगे हमारे लिए, हम क्या कर दिए जाएंगे? बाहर।
प्रकाशित वाक्य में कि यीशु मसीह बयान करें कि देखो वो जल्दी लेट अस कि हम जागते रहें। वी शुड बी अलर्ट अपने आत्मिक जीवन को लेकर के, अपने सामाजिक जीवन को लेकर के। वी शुड बी अलर्ट, वी शुड बी अलर्ट कि हमारी क्या ये जो हमारा मन रूपी कुप्पियां, हमारा दिल रूपी कुप्पियां क्या उस खुदा के कलाम से मामूर है कि नहीं, खाली तो नहीं हो गए हम। भरते रहना है। प्रभु अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, महान रब्बुल अल्फाज, प्रभु जी हम आपका शुक्र करना चाहते हैं प्रभु जी आज इस इबादत के लिए और आपकी अच्छी बातचीत के लिए। प्रभु 10 कुंवारियों के इस दृष्टांत के माध्यम से जो प्रभु जी आपने खुदावंद खुदा जिंदा तरीन बातों से हमें मामूर किया है, पिता परमेश्वर इन बातों में आगे बढ़ने की बरकत देना कि हम सचमुच अपने प्रति जागते रहें, अपने आत्मिक जीवन के प्रति जागते रहें। जहां जरूरत है हमें अपने आप को आपके कलाम से, आपके अभिषेक से भरने की। प्रभु जी हम आपसे अर्ज़ो मिन्नत कर सके कि बाप हमें अपनी महिमा से मामूर कर, ताकि हम आपकी महिमा में रोशन रहें। हम ये मशाले प्रभु जी रोशन रहें। प्रभु जी आप हमें बरकत दें वापस में। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।